जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग भारत की नदियों पर बने बांध एवं परियोजनाओं के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग कृष्णा नदी पर बने बांध एवं परियोजनाओं को देखेंगे। कृष्णा नदी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों हमने प्रायद्वीपीय भारत बनाया है, इसी में हम लोग कृष्णा नदी को देखेंगे क्योंकि मैप से जल्दी समझ में आता है। नदियों के बारे में हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ नदियों पर बने बांध एवं परियोजनाओं को ही देखेंगे। आपको पता होगा कि कृष्णा नदी का उद्गम जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट पर एक पहाड़ी है महाबलेश्वर पहाड़ी, जो महाराष्ट्र राज्य में है। वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और इसकी आप लंबाई देखेंगे तो 1400 किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिए गोदावरी नदी। लंबी और बड़ी में अंतर होता है, इसलिए आपको नोट करना है। तो आपने देखा कि पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये अपना डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश के तट पर बनाती है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि कृष्णा नदी अपना डेल्टा जो है किस राज्य या किस राज्य के तट पर बनाती है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के तट पर। अब हम लोग कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों के बने बांध एवं परियोजनाओं को जानेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कृष्णा नदी जब निकलती है तो उसकी कुछ सहायक नदी आती है। एक नदी आती है कोयना नदी। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कोयना नदी पर ही एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है कोयना परियोजना। ये कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि कोयना परियोजना किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा की सहायक नदी पर है। एक चीज आप नोट करिए, ये जो कोयना परियोजना है, इसी परियोजना के पीछे एक जलाशय बनाया गया है जिसका नाम है शिव सागर जलाशय, तो इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद इधर से आप देखेंगे कृष्णा की एक और सहायक नदी आती है भीमा नदी। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है और भीमा नदी पर एक बांध बनाया गया है भीमा बांध। भीमा बांध महाराष्ट्र राज्य में है, ये पूछा भी गया है। एक चीज नोट करिएगा, भीमा बांध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो है उज्जैनी बांध। तो उज्जैनी बांध और भीमा बांध एक ही है, जो महाराष्ट्र राज्य में है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा नदी पर है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जब कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो कृष्णा नदी पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है अलमाटी बांध। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। एक चीज नोट करिए, अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री बांध और अलमाटी बांध एक ही है, इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध सहायक नदी आती है जिसका नाम है तुंग और भद्रा। ये तुंग और भद्रा जो है दो नदियां हैं, जब ये आपस में मिल जाती है तो इसका नाम तुंग भद्रा हो जाता है। तो तुंग भद्रा नदी पर इसी के नाम पर तुंग भद्रा परियोजना जो है बनाई गई है और ये परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इसको आप नोट करेंगे कि तुंग भद्रा परियोजना जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, क्योंकि एग्जाम में डाउट रहता है। फिर आप इधर देखेंगे कृष्णा नदी पर
एक परियोजना है श्री शैलम परियोजना। ये जो श्री शैलम परियोजना है नल्ला माला की पहाड़ी में आता है और ये कृष्णा नदी पर है। श्री शैलम परियोजना जो है ये भी 2 राज्यों की सीमा पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसको आप नोट करेंगे कि श्री शैलम परियोजना कितने राज्यों में है, तो 2 राज्यों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन्हीं 2 राज्यों की सीमा पर ही ये परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो एक और है जिसका नाम है नागार्जुन सागर। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि नागार्जुन सागर जो है ये किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। और ये नागार्जुन सागर जो है ये भी 2 राज्यों की सीमा पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसको भी आप नोट करेंगे कि नागार्जुन सागर जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों हमने कृष्णा नदी पर बने बांध एवं परियोजनाओं के बारे में बताया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।